चला मालिक। हेलो जय गणेश करिवल बदन विघ्न विनाशन हार मई सिद्धि सारिदा हो दाहिने बिटिया करे पुकार नमो गुरुदेव जी अब नमो नमो पितु माँ नमो नमो माँ बीड़ा वाली अब ले उले खाली हाथ या प्रभतिवासिनी कष्ट तू हारड़ी अपनी बिटिया को तू दे सहारा है माँ कर विनय जोड़ी कर तेरी बेटी खड़ी आके कविता हमारी सवारा है माँ तो ढाल दे छंद साचे में माँ सारी दे मेरी बाड़ी में बीड़ा की रस धार दे हे भगवती तू भाव भर दे मुझे हे मैया तू मेरा नमस्कार ले अच्छा बाबूजी
स्वागत की कड़ी में, अभिनंदन की कड़ी में आज इस पावन वसुंधरा की धरती पर, पावन सरजमी पर आप घर मलिकार परम आदरणीय सम्मानित श्री सुखलाल यादव जी के हाथों द्वारा, कर कमलों द्वारा ये पावन सम्मान, सुंदर पंखुड़ियों में गूंथा हुआ, फूलों से भरा हुआ ये पुष्पहार और साथ में 501 रुपए देकर सम्मान किए, पांव छू के प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। पूरी कमेटी की तरफ से ये स्वागत बंदन अभिनंदन हुआ, सबका सम्मान है, बंदन है, अभिनंदन है बाबू। कहल जाला कि गावे वाला कबो बड़ा ना होके, गवैया कबो बड़ा नहीं होत बाबू, सुनवैया बड़ा होता है। ये गवैया का भगवान श्रोता बंधु होते हैं, आप सब हमारे भगवान हैं, हमारे देवता हैं। अगर आज हम गाइला बजाइला तो वो सब आप लोग के देन बा, सबके देन बा। चल आइए, समय बड़ा ज्यादा हो चुका है। जैसन की हमारे हिंदू धर्म के रीत रिवाज बा, हमारे हिंदू धर्म में है बाबू, लोग अपने इष्ट को याद करते हैं, देवी देवता चाहने वाले को याद करते हैं। लेकिन उसी पहले बता दी, आज पावन सरजमी पे, ऐतिहासिक धरती पे माँ वसुंधरा की गोद में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग और तमाम हमारी माताएं बहनें, जहां तक हमारी आवाज जाती हो, देवी समान माताएं बहनें, युवा साथी और देश के भावी कर्णधार छोटे बड़े भैया बहन, और साथ में बिरहा जगत के बड़े ही सुंदर कलाकार, जैसन नाम बा वैसन काम बा, नाथों के नाथ हमारे बड़े भैया दीनानाथ श्री त्रिभुवन नाथ यादव जी। आप लोग जानते हैं कौनो बड़ाई करे के मतलब ना बा, उनका भी स्वागत बंदन अभिनंदन है, पूरी पार्टी का स्वागत बंदन अभिनंदन है। मैं बिरहा गायिका सावित्री बागी एंड पूरी पार्टी की तरफ से है बाबू, आप सबका स्वागत बंदन अभिनंदन एक स्वर में करती हूँ। और आप लोग हमें यही आशीर्वाद दिया कि जहाँ जाई अपने गांव के, अपने घर का नाम रोशन करत चली चली मां साहब। बढ़िया गीत के संकेत मिलल, जैसन मौसम बा वैसन गीत बा। गौर करेंगे बाबू, कौनो प्रेमी और प्रेमिका के बीच के बात बा, और कोई भक्त और भगवान से भी ये बात हो सकती है बाबू। गौर करेंगे, लाइन में कहना है तर्ज में। मौसम है आशिकाना,
आशिकाना, आए दिल कहीं से उनको ऐसे लेकिन गौर करेंगे बहू, एक भक्त माँ के द्वार पे जब जाता है तमाम प्रकार की जिसकी जैसी मनोकामना होती है वो वैसा मांगता है बबू। जो मन में इच्छा बा लोग ओको मांगा थी, जो भी अपने मन में इच्छा होती है जिसकी जैसी वैसा माँ से कहता है कि ये माई, चाहे माई के मंदिर हो चाहे भगवान के मंदिर हो, जो जिस द्वार पे जाता है अपनी इच्छा अनुसार उस भगवान से मांगता है जिनके द्वार पे जाता है। लेकिन ये गवैया ये बिटिया उस ममता मई माँ बीड़ा वाली से कहती है कि माई हमका ना धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न महल चाहिए, न अटारी चाहिए, बस ए माई चाहिए का इतना ही दया करी कि हमके चाहिए का हमार बात सुनी। ममता मई मतारी, अरे ममता मई मतारी, महफिल में आज आना हमको भी मांगवाना। एक एक लाइन समझेंगे बाबू। ममता मई मतारी महफिल में आज आना हमको भी माँ गवाना। इस बीच महफिल में आई के माई आज स्वर में हमारे ऐसा समाज ऐसा स्वर भरता कि आज जो भी यहाँ पे हमारे भगवान स्वरूप श्रोता बंधु बैठे हुए हैं मेरा हर शब्द इन्हें अच्छा लगे। कहना है क्या? कहना पड़ा, बड़ी सुंदर बात लिखी गई। तेरी कीर्ति मैं बखानू इतनी नहीं गुनाहगार, और कहे काई बिटिया माँ सारिदा दुलारी, माँ सारिदा दुलारी, स्वर्गम में हमको भी
सम्मानित सोनू तिवारी जी भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। हटिया की पावन ऐतिहासिक धरती से एक स्वर में सकल पंचों के नमन बा, सब श्रोता बंधु के नमन बा, हमार भगवान स्वरूप श्रोता बंधु वही के नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। लेकिन आगे भइल का दरी दरी भटकता जीवन बिन माँ कौन संभाले। हमको गले लगा ले और मई जैसे सब पे इतनी दया दृष्टि करती हो माँ। अंधे को आंख दिया, लंगड़े को पैर दिया। ये बहुत पुरानी परंपरा है, हमारी माताएं बहनें गाती हैं कि अंधे को आंख दिया, लंगड़े को पैर दिया और निर्धन को धन दिया, कोढ़ी को काया दिया। और जहाँ तक कि माँ इतिहास भी गवाह है, आपने आल्हा उदल को अमर कर दिया माँ। महामूर्ख कवि कालिदास जिन्हें लोग महाकवि कहते हैं, महामूर्ख रहने मई जिस पेड़ पे चढ़ के बैठे थे, जौने डलिया पे बैठा रहे वही डलिया का अपने कुल्हाड़ी से काटत रहे। लेकिन आपकी दया हुई, आपकी कृपा हुई माँ। महाकवि कालिदास कहलाए अभिज्ञान शकुंतलम जैसे ग्रंथों की रचना कर दिए। ऐसे ने मतारी ये बिटिया पे दया कैदा, थोड़ी सी दया हमरे हारमोनियम मास्टर पे, थोड़ी सी ढोलक मास्टर पे और थोड़ी सी दोनों कोरस वालों पे कर दीजिए माँ। थोड़ थोड़ा हमरे गुरुजी पर हम पर कैदा। ये बिटिया कहे लिखा दरी दरी भटकता जीवन बिन माँ कौन संभाले। रस छंद काव्य में माँ, रस छंद काव्य में माँ, कविता मेरी सजाना हमको भी ए मतारी ए माँ हे जगजननी, जे पर आपकी दया हो गई मतारी, वो इस मृत्युलोक से नहीं हर भाव से पार हो गया माँ।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भी रहा जगत में जिनकी अलग पहचान है, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे गुरु हैं, जो कुल पूज्य गुरु हैं, आप सभी जानते हैं। ऐसी ऐसी कैसी हस्तियां चली गई बाबू, आज अमर हो गए, अपना नाम अमर करके चले गए। लेकिन अंतिम भाव में कहना है, बिटिया किस गुरु घराने से है, किस बगिया की फूल है, क्या कहना है? स्वामी गीतानंद जी बुल्लुर रहे पुजारी, दादा हफीज हैदर, दादा हफीज हैदर सबकी रही दुलारी। सबकी रही दुलारी। अरे गुरु राम गुलाब अनिल की, गुरु राम गुलाब अनिल की। अरे रचना में रस बरसाना, सावित्री को गवाना। चाहे नारी हो, बिना पुरुष अकेले ये सृष्टि नहीं चला सकता और नारी अकेले ये सृष्टि नहीं चला सकती। एक छोटी सी लोकगीत गौर करेंगे। सवाल कैलेस किए बाबा, ई बतावा कहे कुल देवता पूरी हलवा सब खाए लंसन, आखिर में कौन कारण बा कि आपके गांजा भांग धतूरा सिर्फ चढ़ेला? और कहे सब देवता बढ़िया क्षीर सागर में महल में निवास करेलन, लेकिन आप कहे पर्वतवई पे रहना। भक्त ने भगवान से सवाल कर दिया क्या? भक्त ये कहे, सुना सुना ये गौरा के सैया, सुना सुना ये गौरा के सैया, कहे भावे लपेट के पतैया। सुना सुना ये गौरा के सैया, कहे भावे लपेट के पतैया। भोंगिया धतुरवा से जोड़ लिहला, माता भोंगिया धतुरवा
बाबू। आखिरकार में भोलेनाथ कहे गौरा बोला गौरा बोला हमार बड़ा कुछ खाए के मन करत बा। क्या माई गौरा कही का चाही ए हमार पिया का चाही स्वामी। आखिर में बतियाई गोल गोल कहे घुमावता सीधे नहीं बतौते। जब इतनी बात माई गौरा भोलेनाथ से कहीं भोलेनाथ बड़े खुशी में कहे ने रानी हमका वे थोड़ा सा भांग वे धतूरा वे गांजा मिल जाए तो बड़ा आनंद आवा। ये हमार मन एकदम खुश हो जात। जब इतनी बात माई गौरा सुनिन मरे गुस्सा में एकदम जाके कोनौठे में बैठ गई ने बाबू। कोनौठे में बैठ गई कहीं दुनिया का मनई बियाह शादी करे थी। दुनिया का मनई अपन नई नई मेहरारू लावती तमाम प्रकार का अपने मेहरारू का सुख दे थी। अब नई से पुरान हो गई बउरावा हमें कौनो प्रकार का सुख ही नहीं दे। जब देखा हुई सिलबट्टा पे भांग गांजा धतूरा का चाहिए हनीमून घूमे नहीं गए। जब माई गौरा इतनी बात कही ने बाबू जब माई गौरा इतनी बात कही भोलेनाथ तूने हथवा जोड़ के कहे ने रानी काहे गुस्सा होत बड़ू हो हमार बात सुना। भोलेनाथ कहते क्या है मां साहब काहे बाड़ी रिसियाई अब झुलुआ काहे
अच्छा बाबूजी, बा माई के वंदना भइल, 2 लाइन बबुआ के भइल। चलिए आज जिस उपलक्ष्य में बा ये प्रोग्राम रखा गया है, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज 16 कल अवतारी हेलो हेलो 16 कला अवतारी आनंद कंद मुरली मनोहर के जन्मोत्सव पे हर साल की भांति बा इस साल भी आज इस पावन पर्व पे आइए एक छोटी सी लोकगीत से आगाज करती हूँ। आप परमादरी सम्मानित श्री राम प्रसाद पटेल जी उर्फ मुन्ना जी, पटेल ऑनलाइन सेंटर, पूरे रुद्रशाहपुर, पटेल राइस मिल मशीन, आपकी तरफ से 51 रुपए का पावन पुरस्कार, कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की कामना है। चलिए माशाल्लाह। बात उस समय की है बाबू, जब कन्हैया गोकुल से मथुरा चले गए। गोपियां इसी सावन के महीने में झूला झूल रही हैं और एक बात कहती हैं, क्या? ओ कान्हा, अरे वो कान्हा झूला झूलन आजा, बुलाए राधा प्यारी कान्हा। बुलावे राधा प्यारी, बुलावे राधा प्यारी, ओ कान्हा, ओ कान्हा झूला झूलन आजा, बुलावे राधा प्यारी। आप परमादरी सम्मानित श्री दुर्गा टेंट हाउस, पूरे रुद्र शाहपुर की धरती से जो यहाँ पर आज लगा हुआ है, भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पावन पुरस्कार। माई करें कि आपका कारोबार ऐसे चलत रहा है, जहाँ रहे आपका ये टेंट हाउस लहरात रहा है। सबको एक स्वर में नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। गीत पे गौर करेंगे बाबू, लेकिन यही भाव में बड़ी ही सुंदर लाइन लिखे हमारे कवि जी परमादरी सम्मानित श्री राम गुलाब मौर्य जी। कहना हुआ क्या? आप परमादरी सम्मानित श्री धर्मेंद्र जी लखनीपुर की पावन सरजमी से 51 रुपए का पावन पुरस्कार, कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की कामना है। हर युग में है, हर युग में भइल अवतार, दिखावे सत्य की रहिया। हर युग में भइल दिखावे सत्य की रहिया, दिखावे सत्य की रहिया।
भइले अवतार दिखावे सत की रैया। ए बाबू, जब इस धरती पर, इस दुनिया में, इस मृत्युलोक की पृथ्वी पर तमाम अत्याचार होने लगे, पाप बढ़ता गया, चारों ओर अंधकार छाता गया, पाप हमेशा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तब 16 कला अवतारी आनंद कंद मुरली मनोहर का जन्म होता है बाबू। सभी देवी देवता ने मिलकर विचार किया क्या? जब बढ़े असुर अभिमानी देवता ने जन्म की ठानी। जब बढ़े असुर अभिमानी देवता ने जन्म की ठानी। दुष्टन का किए संघार दिखावे सत की रैया। गौर करेंगे बाबू, जब बढ़े असुर अभिमानी देवता ने जन्म की ठानी। दुष्टन का किए श्रृंगार दिखावे सत की रैया। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, हर युग में जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है बाबू, तब एक बहुत बड़ी शक्ति का निर्माण होता है, उस शक्ति का अवतार होता है, जन्म होता है। लेकिन आइए शुरू करते हैं कहानी सतयुग से। भइल का सतयुग में सतयुग में हरिश्चंद्र दानी दिए दान सगर राजधानी। एक एक लाइन पे गौर करेंगे बाबू। सतयुग में हरिश्चंद्र दानी दिए दान सगर राजधानी। एक बार अपने सिंहासन पे बढ़िया इंद्रदेव विराजमान थे बाबू। इंद्रदेव का सिंहासन डोलेगा। इंद्रदेव समझ गए कि कुछ ऐसी घटना घटित होने वाली है, कोई ये मेरा सिंहासन मुझसे छीनने वाला है। इंद्रदेव जब विश्वामित्र जी से, आप परम आदरणीय सम्मानित जौदुआ मोहन के पुरा की पावन सरजमी से भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पावन पुरस्कार, कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की कामना है। विश्वामित्र से सारी बात बताए। विश्वामित्र जी पूरी कहानी कहे, महाराज प्रभु पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में एक राजा हरिश्चंद्र है, जिसने 99 यज्ञ पूरा कर डाला है। 1099 यज्ञ पूरा कर डाला है और एक यज्ञ बाकी है। अगर वो यज्ञ पूरा हो जाए तो आपका सिंहासन उस हरिश्चंद्र को मिल जाएगा। जब इतनी बात कहे बाबू, तब वही विश्वामित्र को भेज दिए इंद्र जी ने। इंद्र जी भेजे, विश्वामित्र जी आए और राजा हरिश्चंद्र से, आप परम आदरणीय सम्मानित श्री जंग बहादुर यादव जी के पिताजी की तरफ से दुकानदार बघोला की पावन सरजमी से 151 रुपए का पावन पुरस्कार, कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की कामना है। विश्वामित्र जी मृत्युलोक की धरती पर आए और हरिश्चंद्र से उनके राजपाट सब दान में मांग लिए बाबू। जब दान में मांग लिए
हरिश्चंद्र अपन पूरा राजमहल के बढ़िया ताला चाबी विश्वामित्र जी को दे दिए। तब भी जब दान पूरा नहीं हुआ, स्वर्ण मुद्राएं बाकी रह गई, तब महाराज हरिश्चंद्र कहे प्रभु ऋषिवर आप मेरे महल खजाने से जो चाहिए, आपको जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ले लीजिए। जब इतनी बात हरिश्चंद्र कहे बाबू, विश्वामित्र अपन तलिया ठोक के हंसने लगे। ताली ठोक के हंस दिया, कहे राजन कैसी बात करते हो? तुमने तो अपना सारा राजपाट महल का ही चाबी ताला जब हम ही दे दे है, तो आखिरकार में ये स्वर्ण मुद्राएं आपकी कहाँ हुई? जब इतनी बात विश्वामित्र जी बोले बाबू, वही राजा हरिश्चंद्र अपनी धर्म पत्नी तारा और अपने पुत्र रोहित के साथ काशी के नगरी में जाते हैं। और पहले के जमाना रहा है बाबू, इंसानों बिकात रहा, लोग खरीद करके उनसे अपना काम करवाया करते थे, गुलामी करवाया करते थे। वही काशी की राजधानी में एक डोम ने आप परमादरी सम्मानित मुन्नीलाल मिस्त्री जी ग्राम पूरे रुद्र शाहपुर की पावन सरजमी से 51 रुपए का पावन पुरस्कार कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की कामना है। जब एक डोम आया और बढ़िया एकदम हष्ट पुष्ट शरीर देखे बाबू, उसने अपने मन में विचार किया कि मैं जो कार्य करता हूँ, मेरा कार्य लाश जलाने का है, शमशान घाट पे रहने का है, वो कार्य करने के लायक ये दिख रहा है। और बढ़िया रजवाड़ी घरे के राजा खुद ही शरीर कैसन रहे बहू, खरीद लिया राजा हरिश्चंद्र को। और वहीं पे एक ब्राह्मण आया, हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी तारा को, महारानी तारा को और उनके पुत्र रोहित को खरीद लिया। महारानी तारा घर का कार्य भाल देखती थी है बाबू, और उनका पुत्र बगीचे में जा करके पुष्प तोड़ के लाता था, पंडित जी ब्राह्मण जी पूजा किया करते। एक दिन जब हरिश्चंद्र का बेटा रोहित पुष्प तोड़ने गया, तब एक घटना हो गई, सांप ने रोहित को डस लिया। आखिर में दवा दुआ ना होने के कारण रोहित की मृत्यु हो गई। और सारी लीला उसी मुरली मनोहर उसे भगवान की है। कहा जाता है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। ए बाबू गौर करेंगे, परीक्षा पे परीक्षा भगवान ले रहे हैं। लेकिन हरिश्चंद्र करते क्या है, जब अपने मरे पुत्र को लेके तारा जब घाट पर गई, तब जब हरिश्चंद्र से अपने बेटे को दफनाने के लिए कहती हैं बाबू, तब वही हरिश्चंद्र कर मांग लेते हैं। तब वही रानी तारावती रो के कहती हैं कि पिया, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हैं? मैं आपकी पत्नी तारा हूँ पिया। तब भी हरिश्चंद्र कहते हैं कि यहाँ मेरी कोई पत्नी नहीं, कोई बेटा नहीं, मैं अपने धर्म से हट नहीं सकता हूँ, मैं अपने सत्य पे हमेशा अडिग रहूंगा, अपने सत्य से कभी नहीं हटूंगा। मैं क्या हूँ सुनो, कहते हैं क्या, परमादरी सम्मानित श्री कल्लू यादव जी मोहन के पुरा की पावन सरजमी से 51 रुपए का पावन पुरस्कार कोट कोट नमन है, हरि प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। लेकिन कहना है क्या, सतयुग में हरिश्चंद्र दानी दिए दान सगर राजधानी। हरिश्चंद्र बताए कि सुनो प्रिय, मैं इस समय हूँ क्या, मुर्दा घाटे कई रखवार, मुर्दा घाटे कई रखवार, दिखावे सकती रहिया।
एक कहानी है, आप लोग को पता बा। पूरी पूरी कहानी बताई जाएगी तो सारी रतिया बीत जाएगी। रात बाकी है, बात बाकी है, लेकिन अगले अंतरा में एक बड़ी सुंदर बात लिखी गई। क्या? त्रेता में राम जी आए, रघुकुल की रीत निभाए। गौर करेंगे बाबूजी। त्रेता में राम जी आए, रघुकुल की रीत निभाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाई पर वचन न जाई। उन्होंने अपने मर्यादा में रहकर, जो कि स्वयं अवतारी थे, स्वयं भगवान थे, अपने पिता का कहना मानकर, अपनी माता का कहना मानकर वनवास चले गए। 14 वर्ष वनवास में रहे बाबू। 14 वर्ष वनवास में रहे और जब वापस तमाम दुखों को झेलने के बाद, रावण का संहार करने के बाद जब वापस अयोध्या में आए, तब किसी कारणवश जब ताना सुनना पड़ा है बाबू, तब वही प्रभु श्री राम अपने हाथों से माता सीता को वन में भिजवा दिए। तब भाई का त्रेता में राम जी आए, रघुकुल की रीत निभाए। रावण पापी गईले मार हो, दिखावे सत्य रैया। प्रभु श्री राम जी अपनी मर्यादा में रह के सारा कार्य किए बाबू, इसीलिए उनका एक नाम और पड़ा। लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, तभी से उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पड़ा। लेकिन अगले अंतरा में आज जिनके जन्मोत्सव की तैयारी है, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, उनकी लीला कैसी थी? द्वापर में मोहन आए, लीला भांति भांति दिखलाए। तो गीता ग्रंथों का है सार, दिखावे सत्य की रैया। कन्हैया ने अर्जुन से एक बात कही थी, कहा अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य। आप सभी ने सुना होगा इस श्लोक को, गीता में कन्हैया ने एक बात कही अर्जुन से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गौर करेंगे एक एक लाइन पे बाबू। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और यथा भवन्ति। गौर करेंगे बाबू, अर्जुन से प्रभु श्री
कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर इस दुनिया पे अत्याचार बढ़ता है तब तब अधर्म की स्थापना हेतु मैं किसी न किसी रूप में जन्म लेता हूँ। आगे भइल का अंतिम भाव में कहना है, दादा है दर स्वर्ग सिधाए, स्वर्ग में जन्माष्टमी मनाए। सावित्री निर्घट नयन हमार, दिखावे सत की